नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की अमर कृति चित्रलेखा। चित्रलेखा आगे बढ़ी। लता कुंज में बैठे हुए कुमारगिरी को उसने देखा। वह उस ओर बढ़ी। कुमारगिरी चित्रलेखा को देखकर उठ खड़े हुए। चित्रलेखा ने पूछा, आज दिन भर गुरुदेव कुटी की ओर नहीं गए? नहीं गया। ठीक कहती हो नर्तकी, कुटी में जाना उफ, बड़ा भयानक है। हाँ है, फिर उसका कुछ उपाय है? चित्रलेखा ने पूछा। कुमारगिरी ने कहा, उपाय केवल एक है नर्तकी। उस उपाय को तुम जानती हो। मैं साकार की पूजा पर विश्वास करने लग गया हूँ, पर बिना तुम्हारी सहायता के साकार की उपासना असंभव है। साकार की उपासना भ्रम है, चित्रलेखा ने कहा। इसका निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं है नर्तकी, कि साकार की उपासना ठीक है या भ्रम है। तुम मेरी शिष्या हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बात मानो। इतना कहते कहते कुमारगिरी तनकर खड़े हो गए। इस बार चित्रलेखा डरी नहीं, झिझकी नहीं। उसी दृढ़ता के साथ उसने कहा, योगी, अपने को भूलो मत। तुम्हारे सामने जो स्त्री खड़ी है वह इतनी असहाय नहीं है कि उस पर शासन कर सको। तुम समझते हो कि तुमने मुझे दीक्षा दी है, ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं, यहाँ पर तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। तुम किसे आज्ञा दे रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जिस पर तुम शासन करना चाहते हो, तुमने अपने को उसका दास बना लिया है? कुमारगिरी निस्तेज होकर बैठ गए। बैठते हुए उन्होंने करुण स्वर में धीरे से कहा, नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा हंस पड़ी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, पर मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती। एक क्षण के लिए मेरी इच्छा तुम पर आधिपत्य जमाने की हुई थी और मैंने उसका प्रयत्न किया। मैं सफल भी हुई, पर उससे क्या? पुरुष पर आधिपत्य जमाने की इच्छा स्त्री के पुरुष से प्रेम का द्योतक नहीं है। प्रकृति ने स्त्री को शासन करने के लिए नहीं बनाया है। स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है, आत्मसमर्पण करने के लिए बनाई गई है। स्त्री अपने से निर्बल मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती। जिस मनुष्य पर उसने आधिपत्य जमा लिया, वह मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी हो ही नहीं सकता। स्त्री का क्षेत्र है आत्मसमर्पण, अपने अस्तित्व को अपनी प्रेमी के अस्तित्व में मिला देना। इसीलिए स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके, जो उस पर आधिपत्य जमा सके। योगी कुमारगिरी, यहीं पर विषमता है। पुरुष का प्रेम आधिपत्य जमाना है, स्त्री का प्रेम अपने को पुरुष के हाथ में सौंप देना है। पर यहाँ बात दूसरी है। यहाँ मैं स्वामिनी हूँ, तुम दास हो। मैंने तुम पर आधिपत्य जमा लिया है, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। किस बल पर तुम मेरा प्रेम चाहते हो? योगी कुमारगिरी ने मौन भाव से यह बात सुनी। नर्तकी ने जो कुछ कहा, कटु होते हुए भी वो सर्वथा सत्य था। इस पर उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव हुआ। अपनी पराजय के विकराल रूप को उन्होंने देखा। कुछ देर तक वे सोचते रहे। इसके बाद वे उठ खड़े हुए। उनके मुख का पीलापन दूर हो गया था, उनके नेत्रों की चमक लौट आई थी। ठीक कहती हो, मैंने तुम्हें आत्मसमर्पण किया। मैं तुमसे निर्बल साबित हुआ। तुम्हारे द्वारा ईश्वर ने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मुझको अपनी लघुता का आभास करा दिया। अब आगे कार्यक्रम क्या होगा, ये मैं निर्णय कर चुका हूँ। मैं तुम पर विजय पाऊंगा, प्रेम करने के लिए नहीं, केवल तुम पर विजय पाने के लिए, अपने को पतन से उठाने के लिए। विश्वास रखो, तुम कुमारगिरी को भविष्य में इतना निर्बल ना पाओगी। चित्रलेखा ने गंभीर भाव से कहा, इसमें गुरुदेव की सहायता करना चाहती हूँ। किस प्रकार? मैं गुरुदेव का आश्रम छोड़ना चाहती हूँ। जानती हूँ कि मैं गुरुदेव के मार्ग में बाधा के रूप में आकर खड़ी हो गई हूँ। मैं ये पाप कर रही हूँ। कुमारगिरी ने कहा, ये असंभव है नर्तकी, तुम मेरा आश्रम नहीं छोड़ सकती। यदि तुम चली जाओगी तो फिर मैं विजय किस पर पाऊंगा? तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझी? चित्रलेखा ने कहा, योगी, तुम्हें मेरे ऊपर विजय पाना नहीं है, तुम्हें अपने ही ऊपर विजय पाना है। जब तक मैं यहाँ रहूंगी तुम अपने ऊपर विजय नहीं पा सकोगे।
इतना मैं भली भांति जानती हूँ, मेरे चले जाने में ही तुम्हारा कल्याण है। कुमारगिरी का मुख लाल हो गया। नहीं, मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तुमने मुझे बहुत अधिक निर्बल समझ रखा है। तुम्हारे जाने से मुझ में विरोध की भावना नहीं रहेगी, तो फिर मैं अपने ऊपर विजय ही किस प्रकार पा सकूंगा। अपने ऊपर करने वाले प्रयोग का एक साधन मुझको चाहिए था। ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास इसीलिए भेजा था। मैं असफल रहा, पर असफलता मेरा क्षेत्र नहीं है। जब तक मैं पूर्ण रूप से सफल न हो जाऊं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतना याद रखना। चित्रलेखा हंसी। न जाने दोगे? क्या तुम मुझको रोक सकते हो? कुमारगिरी ने कहा, नहीं, तुम्हें मैं रोक नहीं सकता। शायद संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें नहीं रोक सकता। निर्बल सबल को रोक सके, यह असंभव है। मैं केवल तुमसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ। इतना तो तुम मानोगी कि तुमने मुझे गिराया है? चित्रलेखा ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं गिराया है। गिराया तो तुमने ही है अपने को, पर तुम्हारे पतन में मेरा हाथ अवश्य है। कुमारगिरी ने कहा, ठीक है, मैंने ही अपने को गिराया है और मैं ही अपने को उठा सकूंगा। पतन में तुम साधन हुई हो, तो क्या अब अपने को उठाने में मेरे लिए तुमको साधन बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? चित्रलेखा का मुख झुक गया। उसकी आंखें कुमारगिरी की आंखों से हटकर पृथ्वी पर पड़ गईं। हाँ, ठीक कहते हो। तो फिर क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगी? क्या कुछ दिन तुम मेरे साथ रहकर मुझे अपनी साधना पूरी करने के लिए न रुक सकोगी? चित्रलेखा थोड़ी देर तक मौन रही। धीरे से उसने पूछा, योगी, कितनी अवधि चाहते हो? यदि मैं विजयी हो सका, तो फिर तुम्हें मेरे पास ठहरने में क्या आपत्ति होगी? यदि मैं विजयी हुआ, तो फिर मैं यह समझ लूंगा कि मेरा मार्ग ठीक है और उस समय तुम भी उचित मार्ग का अनुसरण करोगी। नहीं, मैं तुम्हारे मार्ग पर नहीं चल सकती, पर अभी मैं रुकूंगी। यदि जाने की इच्छा हुई तो फिर बतलाऊंगी। उस समय तुम मुझे रोक न सकोगे। चित्रलेखा बीजगुप्त के जीवन से बिना उसकी इच्छा के चली गई थी। यशोधरा उसके जीवन में बिना उसकी इच्छा के आ गई थी। बीजगुप्त हंस पड़ा। जीवन उसके निकट एक समस्या थी। काशी के जनरों में बीजगुप्त ने अपने हृदय की हलचल को डुबोना चाहा था, पर यह ना हो सका। केवल हलचल का रूप बदल गया, छाया चित्र की तरह। उसकी आंखों के आगे से चित्रलेखा का चित्र हटकर यशोधरा का चित्र आ गया था। दुख की हलचल सुख के कंपन में परिणित हो गई थी। बीजगुप्त और उसके साथियों को काशी में आए हुए प्रायः एक सप्ताह हो गया था। उस दिन संध्या हो गई थी। सब लोग एक साथ बैठे हुए काशी नगर के सुंदर दृश्यों पर वार्तालाप कर रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, मेरी इच्छा होती है कि मैं काशी वास करूं, पर क्या करूं, विवश हूं। अभी गृहस्थी का जाल मुझको जकड़े ही हुए है। इतना कहकर मृत्युंजय ने अर्थ भरी दृष्टि से बीजगुप्त की ओर देखा। बीजगुप्त ने मृत्युंजय की बातों का अर्थ न समझने की कोशिश करते हुए कहा, आर्य, रत और विरत, अनुरागी और विरागी तथा गृहस्थ और सन्यासी में भेद बहुत थोड़ा सा है, और जो कुछ भी है वह नहीं के बराबर है। इतना कहकर वह हंस पड़ा। मेरी बात पर आर्य आश्चर्य तथा विश्वास प्रकट कर सकते हैं, पर जो कुछ मैं कहता हूँ वह सत्य है। श्वेतांग को अच्छा अवसर मिल गया। मृत्युंजय का पक्ष समर्थन करते हुए उसने कहा, स्वामी ने सत्य क्या है? क्या कभी ये जाना भी जा सकता है? परिस्थिति की अनुकूलता के दूसरे नाम को ही सत्य के नाम से पुकारा जाता है, और परिस्थितियां सदा एक सी नहीं हुआ करती। मृत्युंजय के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वत्स श्वेतांग, तुमने जो कुछ कहा यथार्थ होते हुए भी यह उस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डालता जो हमारे सामने है। आर्य बीजगुप्त, क्या आप अपनी बात को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे? बीजगुप्त श्वेतांग के अनुचित उत्तर से मर्माहत सा हो गया। उसने शुष्क स्वर में कहा, बात स्वयं स्पष्ट है। मनुष्य कभी वास्तव में विरागी नहीं हो सकता। विराग मृत्यु का द्योतक है, जिसको साधारण रूप से विराग कहा जाता है। वह केवल अनुराग के केंद्र को बदलने का दूसरा नाम है। अनुराग छा है, विराग तृप्ति है। बीजगुप्त की दृष्टि अचानक ही यशोधरा की ओर घूम गई। यशोधरा की दृष्टि बीजगुप्त की दृष्टि से मिल गई। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सूनापन था।
विषाद की छाया थी।